बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद उस्मान अली खान और आज हम बात कर रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और टॉपिक है हमारा उन लोगों के लिए जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, फाइवर पे काम कर रहे हैं या डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, और उनकी कंप्लेन है जी ऑर्डर नहीं आते। एक तरफ देखें तो लोगों के पास सैकड़ों ऑर्डर है और दूसरी तरफ किसी के पास एक भी ऑर्डर नहीं है। तो क्या वजह है जी, उनके पास सैकड़ों है, आपके पास क्यों नहीं है? अगर नहीं आते तो किसी को भी ना आए, और अगर एक के पास इतने हैं और दूसरे के पास कुछ भी नहीं है, इसकी वजह क्या है? तो आज इस कंप्लीट वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट वो टिप्स और गाइडलाइन दी जाएंगी कि असल में कुछ टेक्निक्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप खुद ब खुद ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, और उनको फॉलो करके इंशाल्लाह आपको जितने चाहें आपको ऑर्डर आएंगे। और कैसे आएंगे इंशाल्लाह ये पूरी वीडियो देखें, इसको समझें और इसके ऊपर अमल करें और आपको ऑर्डर मिलेंगे जी। तो आज मैं 5 स्टेप्स आपको बताऊंगा उसके हवाले से कि सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा कि ऑर्डर लेने के लिए, बिजनेस लेने के लिए, किसी भी फील्ड के अंदर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी कम्युनिकेशन आपके बिजनेस के अंदर 85% रोल प्ले करती है, क्योंकि आपकी कामयाबी का दारोमदार लोगों के ऊपर है कि लोग आपकी बात माने, आप पे यकीन करें, आपको फॉलो करें, आपकी बातों पे अमल करें, जो आप चाहते हैं वो करें। तो इसको ये कम्युनिकेशन के जरिए होता है। इसके जरिए आप उनको ऑपरेट कर सकते हैं। इसके जरिए इसको पीपल स्किल्स भी कहते हैं, कस्टमर सर्विसेज भी कहते हैं, सेलिंग स्किल्स भी कहते हैं। ये वो सारे स्किल्स हैं जिनके जरिए आप ऑर्डर ले सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर इसमें किसी किस्म की कोई कमी है तो आपको वो बहरहाल वो इम्प्रूव करना होगा। इस कैसे करना है मैं आगे बताता हूँ। दूसरी बात याद रखिएगा, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको ऑर्डर आना बंद हो गए हैं अगर, तो उसकी 2 वजूहत हैं। उसकी पहली वजह जो है, जो ऑर्डर आपको नहीं आते, ऑर्डर उसको आते हैं जिसकी रेटिंग एंड रिव्यू अच्छे हैं। यानी हर कस्टमर आपको काम के बाद रेटिंग और रिव्यू देगा। अगर वो आपके अच्छे नहीं हैं तो डेफिनेटली कोई भी कस्टमर आके पहले उसको देखेगा, आपके दावे नहीं मानेगा, वो उनके दावे मानेगा जिन्होंने आपसे काम करवाया है, वो आपके बारे में क्या कहते हैं। तो रेटिंग और रिव्यू आपके अच्छे होने चाहिए। अगर ये अच्छे नहीं है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको काम अच्छा नहीं आता, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, कस्टमर आपसे सेटिस्फाई नहीं है। आप अपने ऊपर मेहनत करें, आप अपने काम के ऊपर मेहनत करें और आप जो है उसको इम्प्रूव करें। तीसरी जो और इम्पोर्टेंट वजह जो है वो है आपकी गिग, आपकी प्रोफाइल। वो जो बिजनेस प्रोफाइल पेज आपने बनाया है, असल में उसने अट्रैक्ट करके उसने ऑडियंस को कन्विंस करना है और उसने लोगों को अपनी तरफ पहले खींचना है और फिर उनको सेटिस्फाई करना है कि उनकी जो नीड है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे पूरी हो जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो गिग्स होती हैं, प्रोफाइल होती हैं, वो ना तो अट्रैक्टिव होती हैं और ना ही उनकी वर्डिंग अच्छी होती है, और ना ही वो जो चौथी और इम्पोर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ वो उन पैरामीटर्स पे पूरी उतरती है। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आप समझें और इसको जरा गौर से समझिएगा इस बात को कि हर एक वेबसाइट का, हर एक का उनका एक सिस्टम होता है, उनके कुछ एनालिटिक्स होते हैं, एल्गोरिदम होता है कि जिसके अंदर वो सेटिंग करते हैं और उन सेटिंग्स के जरिए जो पूरा उस म्यार पे जो पूरा उतरता है उसको वो टॉप पे ले आते हैं, उसको आगे लेके आते हैं, उसको कस्टमर की तरफ लेके जाते हैं। वो सेटिंग किस बेस पे करते हैं? वो ये देखते हैं कि कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर किन चीजों को पसंद करता है, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक वो सेटिंग करते हैं कि जो बंदा कस्टमर की नीड को फुलफिल कर रहा है, जो कस्टमर की नीड है उसके मुताबिक जो काम कर रहा है वो फ्रंट पे आ जाए, वो टॉप पे आ जाए। तो जिसकी जो है गिग्स जो है वो रैंक होती है, यानी रैंक के मतलब यानी बढ़ती है, आगे आती है, टॉप पे आती है, प्रमोट होती है, लोगों को जितने ज्यादा लोगों को नजर आएगी वहां से आपको रिजल्ट मिलेगा। लिहाजा ये जो उनका सिस्टम है मैं ये आपको समझाने जा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आप समझ जाए कि ये कैसे वर्क करता है। तो आप अगर उसके मुताबिक नहीं कर रहे, आप कहते हैं मुझे स्किल बहुत अच्छा आता है, मुझे काम बहुत अच्छा आता है, मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ, लेकिन पता नहीं वो लोग कैसे काम ले रहे हैं, वो ऐसे ले रहे हैं कि वो इस एल्गोरिदम को, इस एनालिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं, इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो उनकी जो है वो खुद ब खुद रहे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस के सामने आ रही है तो उनको वहां से रिजल्ट मिल रहा है। अब ये मैं सिखाने जा रहा हूं आपको क्या करना है, आपने ये कैसे होता है। इसके अंदर आप 2-3 बातें याद रखिएगा कि सबसे पहली जो चीज होती है, हम स्टार्ट करते हैं कि आपका एक टाइटल होता है। आप जो टाइटल लिखते हैं कि मैं ये चीज बेचूंगा, मैं ये सर्विस ऑफर करता हूं, वो असल में मेन रोल प्ले करता है। उसमें 2 बातें होती, एक होते हैं आपके कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं जिनके जरिए कस्टमर आपको सर्च करता है, और कस्टमर जो कीवर्ड्स यूज करता है अगर वो आपके टाइटल में या आपकी गिग में मौजूद हैं तो आपकी गिग जो है वो रैंक होके ऊपर आ जाएगी।
अब वो जो टाइटल होता है आपका, उसमें अगर आपने सिंपल लिखा है कि आप डिज़ाइन लोगो, तो लोगो डिज़ाइन आ गया। तो ऐसा तो हर एक ने लिखा हुआ है और ऐसे 50, 60, 70 हज़ार लोग आपको मिल जाएंगे। उन 70 हज़ार को कंप्लीट करके बिजनेस लेना मुश्किल है। लेकिन उसके अंदर अगर आप कहते हैं अट्रैक्टिव जो है वो लोगो, माइंड ब्लोइंग लोगो, या कोई ऐसा एडजेक्टिव ऐड करते हैं जिससे दो बेनिफिट होंगे। पहली बात ये होगी कि उस कीवर्ड का कंपटीशन कम होगा, और जब कोई भी क्लाइंट उसके जरिए सर्च करेगा तो आप उन चंद लोगों में उसके सामने आ जाएंगे। और दूसरी बात ये होगी कि जो हमारा जो माइंड ऑपरेटिंग का सिस्टम है, ये बेसिकली वर्ड्स के जरिए, एडजेक्टिव्स के जरिए होता है। यानी आप किसी के पास जाते हैं और वहाँ सिर्फ एक सिंपल चीज़ लिखी है जी कि तस्वीर बनवाएं, लेकिन दूसरे ने लिखा है जी 5 मिनट में बनवाएं, तीसरे ने लिखा है जी कि जो है वो 25 रुपए में 50 तस्वीरें बनवाएं। तो ये जो वर्ड्स हैं, किसी ने लिखा है जी गर्मा गर्म, ठीक है, खट्टा, इस तरह के जो वर्ड्स हैं आप यूज़ कर रहे होते हैं अपने सेलिंग के अंदर, तो मिर्च मसाले वाला और करारा और फलां, ये आपके माइंड को ऑपरेट करते हैं और आपसे काम करवाते हैं। तो एक तो ये कस्टमर के माइंड को ऑपरेट करते हैं, एक जो एल्गोरिदम का माइंड है उसको ऑपरेट करते हैं, तो आपको टॉप पे लेके आते हैं और आपकी सिलेक्शन करवा देते हैं। इसलिए आप देखें कि जो टॉप सेलर हैं उनकी जो टाइटल है वो क्या है, उससे रेलेवेंट जो है वो टाइटल आप लिखेंगे, देखेंगे। दूसरी चीज जो होती है, जो लोग कहते हैं कि हमें पहले ऑर्डर मिलते थे अब नहीं मिल रहे, तो उसकी वजह क्या होती है कि आपने एक शॉप बनाई है और शॉप बनाने के बाद आप उस शॉप के ऊपर टाइम ही नहीं दे रहे, आप उस शॉप को वो जो है वो उसकी वो प्रेजेंटेशन ही अच्छी नहीं कर रहे, और आपका जो बोर्ड लगा हुआ वही अट्रैक्टिव नहीं है, वही कोई मज़ेदार नहीं है, कोई देखता है दोबारा उसकी तरफ देखना ही नहीं चाहता। तो वो जो आपका इमेज है, सबसे पहले उसने अट्रैक्ट करके ऑडियंस को लाना है, वो बाद में देखेंगे कि इसमें लिखा क्या हुआ है। तो आपका इमेज बड़ा क्लियर होना चाहिए, उसके अंदर कम राइटिंग होनी चाहिए, उसके अंदर ब्यूटी होनी चाहिए, उसके अंदर अट्रैक्शन होनी चाहिए, कि कोई आई कैचिंग होना चाहिए कि वो उसको खींच के आप तक ला सके कम से कम। ये मैंने सेलिंग के, में मार्केटिंग के रूल में मैंने आपको पढ़ाया था, हाउ टू सेल एवरीथिंग, वो वीडियो जरूर देखें, एडा फार्मूला जो मैंने आपको गाइड किया था, उसमें ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब वो जो इमेज है वो अगर आपका अच्छा है तो वो अट्रैक्ट होके आएगा। उसके बाद अगली जो चीज आती है आपकी डिस्क्रिप्शन आती है। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपने बेसिकली वो चीजें यूज करनी है, वो टेक्निकल, वो वर्ड्स, वो कीवर्ड्स, वो सारी चीजें यूज करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके जो नीचे टैग्स होते हैं, वो टैग्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वही टैग यूज करने हैं आपने, उसी तरह के यूज करने हैं जो टॉप अर्नर के हैं, जो ज्यादा सर्च हो रहे हैं और जिन पे कंपटीशन भी कम है। तो ये जो है आपने सेटिंग की। ऑर्डर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि आपकी उस प्रोफाइल के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, वो रैंक नहीं हो रही, वो उसके एसईओ में नहीं आ रहे, वो कीवर्ड यूज नहीं हो रहे वहाँ पे, उसने उसको उससे बाहर निकाल दिया है। अब सारी जिंदगी पड़ी रहे, आपको वहाँ से कुछ नहीं मिलना। अब आपको क्या करना है, नहीं आ रहा तो आप उसको जो है अपडेट करें, एडिट करें। एडिट क्या करना है, जो सारी बातें मैंने बताई हैं, इमेज को एडिट करें, आप अपने टाइटल को एडिट करें, आप अपने टैग्स को एडिट करें, आप अपने डिस्क्रिप्शन को एडिट करें। जब आप एडिट करके उसको रिफ्रेश करेंगे आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। तो कुछ अर्से के बाद ये चीजें अपडेट उसके अंदर करते रहें, जैसे अपनी शॉप के अंदर, शेल्फ के अंदर चीजों को आप अपडेट करते रहते हैं, नए अंदाज से, नई सेटिंग के साथ, नए अंदाज से आप प्रेजेंट करते हैं और कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। और एक अच्छी टिप जो है जिससे लोगों को फायदा होता है कि वो एक छोटी सी 30 सेकंड की वीडियो बना के आप वहां पे जरूर शेयर करें आप, क्योंकि आप देखें कि ये आपका ऐड है, जैसे किसी का प्रॉस्पेक्टस है, बहुत कुछ है, वो लोग नहीं पढ़ते प्रोफाइल, लेकिन एक छोटा सा ऐड जब आप चलता है उसका केबल पे कहीं, तो वो है, तो आपको एक वेबसाइट आपके पास है, उसके ऊपर आप अपना ऐड बनाएं, वो आप चलाएं, तो वहां से आपको बेनिफिट होगा और इसके जरिए भी आपको ऑर्डर मिलेंगे। तो ये इस टेक्निक को आपने फॉलो करना है। और सबसे आखिरी बात वो है जी आपकी सेल्स पिच, कि जब आपने रिक्वेस्ट सेंड करनी है उसको, तो वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए, उसके अंदर ये कीवर्ड्स भी होने चाहिए, वो टू द पॉइंट होनी चाहिए, मुख्तसर होनी चाहिए, और उसके अंदर उसकी नीड को डिस्कस करना और ये रियलाइज करवाना कि यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। और उसमें आपने जो है वो कोई रिक्वेस्ट नहीं, कोई इस तरह की चीज़ें ऐड नहीं करनी। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये सारी डिटेल आपको मिलेंगी कि कमाल की बाय रिक्वेस्ट जो होती है या प्रपोजल जो होता है वो आपने कैसे बनाना है और उससे आपने रिजल्ट कैसे लेना है। एनी हो, इन स्टेप्स को फॉलो करें, अपनी प्रोफाइल को अच्छा बनाएं, अपनी कम्युनिकेशन को आप अच्छा करें, और उसके जरिए अपनी जो रेटिंग रिव्यूज़ आप अपने अच्छे रखें, और कुछ अर्से के बाद आप अपनी इन चीज़ों को रिफ्रेश करते रहें, और वो कीवर्ड्स ढूंढें, सर्च करें, टैग्स में देखें, सर्च में देखें, ऑडियंस किसको सर्च कर रही है, टॉप अर्नर्स ने कौन से लगाए हुए हैं,
उनको आप यूज़ करें, इमेजेस उनको देख के उससे मिलते जुलते इमेजेस आप क्रिएट करें, तो इंशाल्लाह आपको वो खुद ब खुद रैंकिंग के जरिए आप ऊपर आएंगे। इससे कोई चक्कर नहीं है कि आप न्यू हैं या ओल्ड हैं या कितने ऑर्डर हैं। आपने अगर ये काम अच्छा कर लिया है तो आप टॉप पे आ जाएंगे, आप फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे और आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे। लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ और कमेंट में फीडबैक दें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट के अंदर हम इसको बाय रिक्वेस्ट को, प्रपोजल को डिटेल से इसको बनाने का तरीका डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।